नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं रस्में फवाद ड्रामे के बारे में। हिना चौधरी का ये ड्रामा बहुत खूबसूरत अदाकारा और बहुत खूबसूरत अदाकारी के साथ। ठीक शादी वाले दिन फवाद और उसामा गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तरह एक दोस्त की शादी होती है और उसके यार उसके साथ मजाक कर करके खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। खैर उसामा भी फवाद के साथ बहुत ही मौज मस्ती कर रहा होता है गाड़ी में। उतनी देर में हिना चौधरी यानी दुल्हन की कॉल आ जाती है। फवाद नूर से बातें कर रहा होता है और उसामा छेड़छाड़ कर रहा होता है। बात बहुत हंसी मजाक में आगे चली जाती है। उसामा फवाद से उसका फोन छीन रहा होता है। फवाद कह रहा होता है मुझे बात करने दे। उसामा फवाद को कहता है अब तुमने तो रन मरीद हो जाना है, तुम्हारी तो शादी हो जानी है, तुमने तो जोरों का गुलाम हो जाना है और तुम तो अपने दोस्त को भूल ही जाओगे। इस तरह दोनों मौज मस्ती कर रहे होते हैं दोनों दोस्त। हादसा हो जाता है, सामने आके एक गाड़ी टकरा जाती है और हमारा फवाद उसी वक्त मर जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है। और उसामा जिसने सीट बेल्ट पहना होता है वो बच जाता है। हॉस्पिटल में जब उसामा को होश आती है, अपनी माँ से पूछता है फवाद का क्या हाल है। माँ ने पहले बहुत टाल मटोल की, आखिरकार उसको बताना ही पड़ा। मर चुका है फवाद, इस दुनिया में नहीं रहा। अब 2 बजे उसका जनाजा है। उसामा ज़ारू कतार रोने लगा और कहा मुझे उसके पास लेके चलो, मैं भी उसका आखिरी चेहरा देखना चाहूँगा। ये सब कुछ माँ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं इतनी मौज मस्ती करता, ना मैं इतना मजाक करता और ना ये हादसा होता। माँ उसामा को समझाएगी बेटा रब की करनी ही ऐसी है, उसकी ज़िंदगी ही ऐसी थी, कोई ना कोई बहाना बनना था, खुद को कसूरवार मत समझो। दूसरी तरफ नाज़रीन सामीन नूर जो कि मैरिज हॉल में दुल्हन बन के बैठी होती है, बहुत खूबसूरत गोल्डन लिबास में, नाथ टीका और ज्वेलरी में पहरी लग रही होती है। फोन कॉल आती है और एक से दम उसके कानों में आवाज़ आई फवाद मर चुका है, फवाद मर चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या नाज़रीन सामीन, नूर के कानों में तो ये आना था फवाद बिनते बशीर, हक महर इतना, आपको क्या कबूल है। और हमारी नूर ने कहना था कबूल है कबूल है कबूल है। लेकिन ये क्या, नूर के कानों में आवाज़ आई कि वो मर चुका है और उसको इन्ना लिल्ला, कबूल है कबूल की जगह उसको इन्ना लिल्ला पढ़नी पड़ गई। तो बताएं फिर उस दुल्हन का क्या हाल होगा। नूर तो गशी की हालत में बहुत ही मजबूर हो गई, बल्कि नूर को मैरिज हॉल से उसके घर में लाया जाता है और उसके ज्वेलरी उतारी जाती है। आसिनो सामिन ड्रामों में दिखाया जाता है कि दुल्हन की ज्वेलरी उसका दूल्हा उतारता है। लेकिन ये क्या, बड़े अरमानों से तैयार हुई थी हमारी नूर, लेकिन उसकी ज्वेलरी उसके दोस्तों ने घर में आके उतारी और वो सीन बहुत ही जानलेवा था। जब उसकी ज्वेलरी उतार रही होते हैं और बिल्कुल मुर्दा हालत में हमारी नूर थी। नाज़रीन और सामीन, उधर उसामा अपनी माँ के साथ और इधर नूर अपने माँ बाप के साथ फहद को देखने के लिए, आखिरी चेहरा ज़ियारत करने के लिए आते हैं। नूर को तो फवाद के घर वाले ने देखते ही लान तान करनी शुरू कर दी। फवाद के बाप ने तो कहा ये मनहूस है लड़की, मैं ना कहता था नहीं शादी करूंगा अपनी बेटे की इसके साथ, लेकिन ये मेरे बेटे को खा गई, ये डाइन है, ये चुड़ैल है, कभी माफ़ नहीं करूंगा इसको मैं। लेकिन हमारी नूर ने फवाद के बाप की यानी कि होने वाले ससुर की एक बात नहीं सुनी। वो तो अपनी आंखों को सिर्फ और सिर्फ फवाद के चेहरे के ऊपर जमाए हुए थी कि ये चेहरा कुछ देर बाद कब्र के अंदर मनोमट्टी के नीचे चला जाएगा और सारी जिंदगी ये चेहरा मुझे देखने को नहीं मिलेगा। नूर सिर्फ